जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज मैं आपके सामने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें लेके आई हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। राधे राधे। नजदीक उनके रहो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे, वरना जब बुरा वक्त आता है साहब तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। उसी बुरे वक्त में तो अच्छों की पहचान होती है कि हमारे साथ कौन था, और अच्छे समय में तो सभी साथ देते हैं। यह जरूरी नहीं कि भगवान का नाम बस बुढ़ापे में ही लिया जाए, क्योंकि क्या पता जीवन में बुढ़ापा ही ना आए। हमने 40 साल, 45 साल, 20 साल जो भी जी लिए हैं, वो हमको पता है कि हमारा 45 साल हमने जीवन जी लिया है, लेकिन आगे 45 मिनट का भी जीवन हमारा है कि नहीं ये हमको नहीं पता है। इसलिए आप बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए, आप भजन कीर्तन करते रहिए, क्योंकि कोई भी वेद पुराण ये नहीं कहता है, कोई शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि आप सब काम छोड़ करके भजन करें, सब काम छोड़ करके कीर्तन करें, या आप 2-4 घंटे कीर्तन करें। ये कोई नहीं कहता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधुक हरे कोटि अपराध। इसलिए आप एक घड़ी आधी घड़ी, आप बिजनेसमैन हैं, आप दुकानदार हैं, आपको ड्यूटी जाना है, जो भी करना हो तो आप जाइए अपने टाइम से, आप अपने ड्यूटी पे जाइए। आप स्नान तो करते ही हैं, स्नान करने के बाद आप अपने भगवान के मंदिर में 1 मिनट के लिए ही चले जाइए। माथा टेक कर हाजिरी लगा दीजिए कि प्रभु हम आपके पास आ गए हैं, अब हमको बाहर जाना है, इसलिए हम आपसे मिलने आए हैं, आप कृपया कीजिए, फिर हम शाम को आकर के आपसे मिलेंगे। इतना ही आप कह दीजिए, दीपक जला दीजिए, माथा टेक कर आप अपने काम पे चले जाइए। फिर आप शाम को आइए, भगवान से मिल लीजिए, प्रभु मैं आ गया, बहुत धन्यवाद आपका, लाख लाख धन्यवाद कि मैं सही सलामत घर आ गया। देखिए, आदमी करता तो खुद अपने ही हाथ से, लेकिन वो कराने वाला तो कोई और ही है। हमारे बस की बात नहीं है कि हम इस हाथ को यहाँ से यहाँ कर दें, ये हमारे बस में नहीं है। ये हमारा कन्हैया ही करता है, लेकिन वो हमसे करवा रहा है, शक्ति उसकी है, हाथ हमारा है। आपने एक गाना सुना होगा, एक भजन, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये जो काम हो रहा है, हमको हमारे कन्हैया ने माध्यम बनाकर भेजा है कि हम माध्यम हैं अपने जीवन का, जो कर्म है वो कर्म करने के लिए हम स्वच्छंद है। कर्म हम कर सकते हैं, लेकिन कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है। हमारे कृष्ण ने कहा है, तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। कर्म कर्म हम कर सकते हैं, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये भी आप याद रखना कि आप जो भी कर्म करेंगे थोड़ा ही करेंगे, लेकिन मेरा कन्हैया समय आने पर उसको सूद समेत आपको वापस जरूर करेगा। आप इतना विश्वास रखिए, क्योंकि तमाम इतिहास गवाह हैं। द्रौपदी ने जब कृष्ण के अंगुली में सुदर्शन से कट गया था, चोट लग गया था, तो बहुत सब लोग वहीं खड़े थे, लेकिन किसी ने नहीं कुछ किया। तुरंत द्रौपदी वहां खड़ी थी, अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर द्रौपदी ने कन्हैया के अंगुली में बांध दी। बताइए वो कितना बड़ा टुकड़ा रहा होगा, 1 हाथ 2 हाथ, इससे ज्यादा तो नहीं रहा होगा। लेकिन उस समय द्रौपदी ने कृष्ण के अंगुली में वो धागे, वो वस्त्र बांध दिए थे। मेरा कन्हैया उसको, द्रौपदी के उस कर्ज को संभाल के रखा था
कि जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी द्रौपदी तो मैं इसका कई गुना करके उसको वापस करूंगा। तो दोस्तों आपको यह पता ही होगा, आप जानते ही होंगे कि जब कुरुसेना में कौरव और पांडव जब जुआ खेल रहे थे, तो जब वहां द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था, हो ही रहा था, दुर्योधन ने कहा इस द्रौपदी को मैंने जीत लिया है, ये मेरी दासी हो गई है। तो इसको दुशासन से कहा कि इसके वस्त्र उतार दो। दुशासन में 1000 हाथियों का बल था। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा। जब तक द्रौपदी ने खुद उस पल्लू को पकड़ा था तब तक मेरे गोविंद नहीं आए। और जब द्रौपदी ने ये जान लिया कि अब मैं अपना वस्त्र ये चीर नहीं बचा सकती हूँ, अब मैं नंगी हो ही जाऊंगी, तब द्रौपदी ने कृष्ण को दोनों हाथ जोड़ लिए और वस्त्र को छोड़ दिया कि अब गोविंद तेरी जो इच्छा है तू वो कर, हे गिरधारी मेरी लाज बचा। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा कहा, कृष्ण दौड़ कर आए। ना उन्होंने गरुड़ जी को लिया, ना उन्होंने पादुका पहनी, वो दौड़ के आए। उसने चीर को आगे आगे भेज दिया कि तुम पहले पहुंच के द्रौपदी की रक्षा करो। चीर आगे आगे, उसके बाद मेरे गोविंद, उसके बाद ये गरुड़ जी महाराज आ गए। अब द्रौपदी वो चीर पहुंच गया और द्रौपदी की लाज बच गई। अब वो लोग समझ नहीं पा रहा, जिस 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 दुशासन में 1000 हाथियों का बल था, वो दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। दुर्योधन कहता है खींच दुशासन, और जोर लगा कर खींच, लेकिन दुशासन थक चुका था। वो जमीन पर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो लोग सोच नहीं पा रहे थे कि साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, कि साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, उनके समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद जब गोविंद मिले द्रौपदी से, द्रौपदी नाराज थी। द्रौपदी ने कहा कृष्ण मैं तुमसे नाराज हूँ। कृष्ण ने कहा कि क्या द्रौपदी, क्या हुआ कृष्ण, तुम नाराज मुझसे क्यों हो? तब द्रौपदी ने कहा कि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी बहन की लाज जा रही थी, तुम कहाँ बैठे थे? कृष्ण ने कहा द्रौपदी तुमने मुझे कब बुलाया, जब तुम्हारी लाज लूट रही थी। उससे पहले तुमने मुझे याद नहीं किया, उसके पहले तुम्हारे पतियों ने भी मुझे याद नहीं किया। जब कौरव और पांडव जुआ खेल रहे थे, जैसे दुर्योधन कह रहा था कि हमारी तरफ से हमारे मामा शकुनी पासा फेंकेंगे, वैसे अगर अगर तुम्हारे पतियों ने कह दिया होता कि हमारी तरफ से पासा कृष्ण फेंकेंगे, तो देखता मैं किसकी मजाल थी कि वो इतना सब कुछ कर देते। लेकिन तुम्हारे पतियों ने भी हमको याद नहीं किया, तुमने भी हमको याद नहीं किया। तुम सबसे मदद मांगती रही, सबसे मदद मांगती रही, तुमने हमको याद कब किया? एकदम बाद में जब तुमने याद किया तब मैं तुरंत चला आया। बताओ द्रौपदी इसमें गलती किसकी है? गलती हमारी है। हमने तो तुम्हारा तो द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु आज आपने हमारा वो कर्ज उतार दिया। कृष्ण ने कहा नहीं द्रौपदी, अभी तुम्हारा पूरा कर्ज तो मेरे पास जमा है। ये जो हमने तुम्हारा लाज बचाया है वो तो ब्याज था, ब्याज के रूप में हमने वो तुम्हारे वस्त्र बढ़ाए। अभी तुम्हारा जो मूर है वो तो हमारे पास ही है। बताइए कोई ऐसा होगा कि आपको इतना दे दे? मेरे गोविंद के अलावा आपको कोई नहीं दे सकता है। इसलिए आप मेरे गोविंद को, लेकिन उनकी है एक शर्त है। मेरे कृष्ण कहते हैं जो तुम आओ एक पग, मैं आऊं पग 60। लेकिन पहले साहब आपको ही जाना पड़ेगा, पहला कदम तो आप ही को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है सुदामा जी इतने गरीब थे, लेकिन जब तक सुदामा जी ने गोविंद को 2 मुट्ठी तंदुल नहीं दिए, तब तक मेरे कृष्ण ने उनको उनकी दरिद्रता दूर नहीं की।
राधे राधे। कान का